जब तक हम परम सत्य को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक सत्य को नहीं जान पाएंगे। हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम इत्यादि। परंतु देखने में तो यही आता है कि हम छोटी छोटी बात पर भी असत्य बोलते रहते हैं। यदि सत्य की सर्वथा जीत होती है तो हम सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? हम जानते हैं कि सत्य ही परमात्मा है, तो सत्य बोलकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने प्रतिदिन के बातचीत एवं क्रियाकलापों पर विचार करें तो पाएंगे कि वे असत्य से भरे रहते हैं। अर्थात हम जान सकते हैं कि हम परमात्मा से कितनी दूर हैं और पराजय के कितने निकट हैं। यहाँ तो हर व्यक्ति का सत्य भी अलग अलग है। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे को असत्य प्रतीत होता है। भूखे, नंगे और सर्व संपन्न व्यक्ति के सत्य अलग अलग प्रतीत होते हैं। मनुष्य के हिसाब से जो विचार या कार्य उसे सुख एवं आनंद प्रदान करे वही उसका सच है। तब तो यह सत्य ना होकर स्वार्थ हो गया। इस तरह हम सत्य को कभी जान ही नहीं पाएंगे। सत्य का कोई व्यक्तिगत आधार होता ही नहीं, वह सार्वभौमिक होता है। मानव जनित कोई भी विचार या कार्य सत्य हो ही नहीं सकता। जब मानव ही अस्थाई है, क्षण भंगुर है, अनित्य है, तो उसकी कही हुई बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? इसीलिए मैंने कहा, सत्य को जानना है तो परमात्मा को जानने का निरंतर यत्न करना होगा। जिस दिन उसकी अनुभूति हो गई उसी दिन सत्य का अनुभव हो जाएगा। एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। चूँकि हम सभी परमात्मा के ही अंश हैं तो सत्य हम सभी में है। प्रश्न यह है कि फिर हम उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? आसान है इसका उत्तर कि जब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। शांति ही शांति ही शांति ही।